अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बस बहुत हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के शहरों लॉस एंजल्स और डैलस में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए। मुजाहिरीन बैनर और प्ले कार्ड थामे हुए थे, जबकि ये मुजाहरा हैंड्स ऑफ मुहिम के तहत निकाला गया। ये मुहिम पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ चलाई जा रही है। डेमोक्रेट रहनुमा इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। ये मुहिम यूरोप में मुकीम अमरीकी भी चला रहे हैं, जबकि बर्लिन, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट में भी ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। ट्रंप पॉलिसियों के खिलाफ हैंड ऑफ की मुहिम के तहत वाशिंगटन में भी लोग निकले। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में भी भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर का टैरिफ प्लान दुनिया के लिए वबाले जान बन गया। ट्रंप और इनके मशीर एलन मस्क के खिलाफ अमरीकी सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। ट्रंप मुखालिफ नारेबाजी की गई। अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में भी अमरीकी सदर के खिलाफ लोग सड़कों पर आकर। फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको के अवाम भी अमरीकी टैरिफ पॉलिसियों पर शदीद गम और गुस्से में है। अमेरिका के सीनियर अहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें तय हैं। इस दौरे में वो पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मायर का दौरा है पाकिस्तान पाक अमरीका ताल्लुकात का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन का दौरा मुतवक्के है। 11 अप्रैल को लीग की क़यादत लंदन पहुंचेगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे और इस सिलसिले में नवाज शरीफ की कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। और अभी आपको बताएंगे, कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली है। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब हादसे में सुजुकी का ड्राइवर जाम बहक हो गया है। तफसीलात बता रहे नुमाइंदा बोल। मौजूद हूँ। कल यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि सुजुकी जो है वो यहाँ पर आ रही थी, तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, जिससे सुजुकी में सवार शख्स जो है वो मौके पर ही जाम बहक हो गया। इस टाइम में मसला है क्या, वो हम आपको बताएंगे कि सब्जी मंडी से जो गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से रॉन्ग वे भी ट्रैफिक आता है, और कराची से जो सुपर हाईवे की जानिब हैवी ट्रैफिक आ रहा था, जिससे हादसा रोनुमा होता है। असल मसाइल है क्या, वो ज़रा बताइए, क्योंकि ट्रैफिक हादसा दिन ब दिन हो रहे हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं ये वन वे की तरफ से हो रहे हैं। रॉन्ग गाड़ियाँ आती हैं स्पीड में, शाम में मंडी की गाड़ियाँ आती हैं, ट्रेलें, सुजुकी हैं, या हैदराबाद से जो बगीचों से, तो ये स्पीड में आते हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। आप 10 मिनट खड़े हो जाएं, देखेंगे यहाँ पे कितने मोटरसाइकिल गिरेंगे इस रोड की वजह से। तालबा क्या करना चाहेंगे? ये बनाए ना, रोड बनाए, वन वे को बंद करे। वन वे बंद नहीं कर रहे, कम से कम भी महीने में 15-20 बंदे यहाँ मर जाते हैं। लोगों ने आपको बताया कि आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी एक्सीडेंट इस पॉइंट पे जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, और 2 एक्सीडेंट अभी हमने खुद देखे हैं यहाँ पर, जो ट्रक ने टक्कर मारी है। जबकि दादोशुमार की हम बात करें ट्रैफिक हादसा की रवा साल के दौरान 239 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए, जबकि 3131 अफराद जो है ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों के अमवात, हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम न हो सके। सिलसिला डंपर के सामने खड़े होने के बयानात से शुरू हुआ और जान की बाजी हार जाने वालों की जिंदगी की कीमत सिर्फ एक प्लॉट पर ख़त्म किया गया। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की मौत की कीमत सिर्फ एक प्लॉट। हादसात की रोकथाम के लिए डंपर के सामने खड़े होने के बयानात दागे गए। एक बार नहीं, 3 बार बबांगे दहल गवर्नर सिंध ने कहा, हादसात न थमे तो वो डंपर के सामने खड़े हो जाएंगे। डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए। फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। हादसात होते रहे, शहरी जान से जाते रहे और ये सिलसिला ताहाल जारी है। मगर गवर्नर सिंध कभी भी किसी भी डंपर के सामने खड़े नजर नहीं आए। डंपर के सामने खड़े होने का डायलॉग पुराना हुआ तो गवर्नर सिंध ने हादसात में जाने गंवाने वालों के लिए प्लॉट्स का ऐलान कर दिया। इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके लवाहिकीन गवर्नर हाउस आ जाएं, उनके तमाम कवाइफ लिखे जाएंगे
सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। अब सवाल ये है कि क्या एक इंसानी जान की कीमत चंद लाख का प्लॉट है? हादसात की रोकथाम के लिए अमली इकदामात के बजाय जान से जाने वालों के लवाहिकीन को प्लॉट का ऐलान करना काफी है? ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इकदामात क्यों नहीं किए जाते? क्या अरबाब इख्तियार शहरियों की मौत के जिम्मेदार नहीं है? दूसरी जानिब कराची मुर्तज़ा बहाव कहते हैं कि गवर्नर सिंध खबरों में आने के लिए बयानात देते रहते हैं। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक प्लॉट या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? बोल से बातचीत करते हुए कहा कि नेकी का मकसद सिर्फ दुनिया को दिखाना नहीं होना चाहिए। सियासी जमातें घर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती बल्कि अमली काम पर यकीन रखती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? मेरे ख्याल में वो सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे देते हैं। मुझे हैरत ही होती है, एक दिन वो कहते हैं कि मैं डंपर के सामने खुद आ जाऊंगा और ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर वो एक दिन पहुंचते हैं और कहते हैं जी मैं इनको प्लॉट दे देता हूँ 80 गज का या 40 गज का या 100 गज का। क्या इंसानी जान की कीमत जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्या इंसानी जान की कीमत जो है वो मजम्मत है? क्या इंसानी जान की कीमत क्या वो 80 गज का प्लॉट है? मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ शोहरत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिस ओहदे पर वो फाइज है उनको इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के इख्तलाफात में मज़ीद शिद्दत आ गई है। आतिफ खान ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। असद कैसर भी अली अमीन गंडापुर सूबाई मामलात पर फोकस करने का मशवरा दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में इख्तलाफात शदीद हो गए। अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी ने रहनुमाओं को परेशान कर दिया। पीटीआई के रहनुमा आतिफ खान ने अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देने के लिए बयानात जारी करने से गुरेज करना चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा और शहराम तरकई भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके। इससे पहले असद कैसर भी अली अमीन गंडापुर को बयानबाजी के बजाय सूबाई मामलात पर तवज्जो देने का मशवरा दे चुके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को जेब का तरा करार दे दिया है। कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ब्रीफिंग देने आते थे तो बानी पीटीआई मौजूद नहीं होते थे। अब कहते हैं कि सिक्योरिटी की मीटिंग में पार्टी नहीं जाएगी जब तक कि मैं खुद नहीं जाता। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के खंडरात के ऊपर एक इमारत की तामीर शुरू की, दिन रात मेहनत की और मसाइल खड़े किए। एक वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कहता है कि मेरी पार्टी नहीं जाएगी तब तक मीटिंग के अंदर सिक्योरिटी मीटिंग में जब तक मुझे नहीं लेके जाएंगे। तरक्की का सफर जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 2 साल के अंदर। मैं उसके IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके साथ मीटिंगों में भी 1-2 दफा मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ है। वो भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान ने इस माशी सफर में जो मोजज़े दिखाए हैं वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन आमने सामने आ गए। अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कैनाल के मामले पर सियासत कर रही है। बिलावल की बातें गैर संजीदा हैं। वफाक से पैसों पर बात हो सकती है तो कैनाल्स पर क्यों नहीं। शर्जील इनाम मेमन बोले कैनाल्स बनाने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देगी। हम अवाम के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो भी ये बात वाज़ेह कर चुके हैं। अज़मा बुखारी चाहती हैं PPO और हुकूमत आमने सामने आए। इन्हें आइन पढ़ना आता है। अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। चेयरमैन साहब ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो एक सिंध का एक बर्निंग इशू है कैनाल्स का, उस पर एक वाज़ेह एक पॉलिसी बयान दिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था सबके लिए कि वो चाहते हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। वो अगर जो है वो वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए और पता नहीं फंड लेने के लिए वो अगर जो है वो बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं
तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और ये मुतालबा हमारा कल भी था, हमारा आज भी और कल भी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी ये करवा के रहेगी। तो फिर आपको इंशाअल्लाह ताला पता चलेगा कि फिर जो आज जिन लोगों को कुछ सियासत करने का, कुछ टीवी पे आने का, कुछ सोशल मीडिया पे आने का मौका मिल गया है, वो भी चला जाएगा। कराची फकीरा गोट में हमला खातून के कत्ल का मामला। खातून का शौहर ही कातिल निकला है। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज डकैती मुज़ाहमत में कत्ल का दावा किया था। कराची में खातून के कत्ल का मुअम्मा हल। शौहर ही बीवी का कातिल निकला। शौहर ने अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया। डकैती मज़ाहमत का रंग दे दिया। फकीरा कोट के रिहायशी शख्स ने अपनी हामला बीवी को कत्ल किया और फिर वावेला मचा दिया कि बीवी को डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाए वक़ुआ दुरुस्त नहीं बताई। खातून की मौत कहीं और हुई, मुलजिम ने कुछ और बताई। चांद बंगले के रास्ते जैसे आगे आधे पे पहुंचे तो बंदे आए 70 बाइक पे। उन लोगों ने हमारे से हाथा पाई किया, मतलब मेरे से मोबाइल ले रहे थे, मेरा मोबाइल ले लिए। बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया, पीछे हो गए। तो उसी चक्कर में वो आगे बढ़ रहे थे, मैं हाथ रोका तो बेगम ने उनको धक्का दिया, एक मशीन कर दी। मामले को मशकूक जानते हुए पुलिस ने शौहर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। कत्ल की वजह क्या है, इस हवाले से मुलजिम से तफ्तीश जारी है। और कराची मवाज कोर्ट में ईद के तीसरे रोज खुले मैनहोल में गिरकर कमसन बच्चा जाँ बहक हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मेयर कराची के दावों के बरक्स खुले मेन होल जाने लेने लगे। मवाज कोर्ट में खुले मेन होल में गिरकर एक और बच्चा 3 साला अब्दुर्रहमान जाँ बहक हो गया। ईद के तीसरे रोज नन्हे बच्चे को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। बच्चा मेन होल की तरफ पहुंचते हुए किसी और जानिब देख रहा था और मेन होल में जा गिरा। इतराफ में शहरियों के होने के बावजूद किसी ने नन्हे बच्चे को गिरते हुए नहीं देखा। वालिदैन इंसाफ के तलबगार कहते हैं बच्चे का खून किसके हाथ पर तलाश करें। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म असर दिखाने लगा है। कराची, हैदराबाद, सक्खर में पारा हाई है। शहर कायद में दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री, जबकि हवा में नमी का तनासुब 64% रिकॉर्ड किया गया। शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। हैदराबाद में चिलचिलाती धूप के सबब गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जाने लगी, जबकि सक्खर में भी मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में। आज पारा 40 डिग्री छूने का इम्कान है। गर्मी की लहर कब तक जारी रहेगी, मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं मरियम हसन से। मरियम, अपडेट कीजिएगा। आज भी शदीद गर्म और खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो आज मिनिमम टेम्परेचर जो है 25.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब इंतहाई कम जो है वो रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 19 से 22% के दरमियान जो है आज हवा में नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया जाएगा। शहर में समुद्री हवाएँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं और मुखालिफ सिम्त से गर्म हवाएँ जो हैं वो शहर में चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में समुद्री हवाएं जो हैं वो बहाल होना शुरू होंगी, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी जो है वो मुतवक्को है। अलबत्ता कल से जो है जो ये शदीद चिलचिलाती गर्मी है उसमें किसी हद तक जो है कमी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को खुसूसी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। खुसूसन बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद जो हैं उनको धूप में ना निकलने दिया जाए और अगर वो धूप में निकलते हैं तो सर पर गीला तौलिया जो है वो लाजमी रखें। पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी के मुज़र असरात जो हैं उनकी सेहत को मुतासर ना कर सकें। बहुत शुक्रिया। सक्खर और गिरदनवा के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर है। दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड से 44 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। ऐसे में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों को परेशान कर दिया है। बात कर लेते हैं शाहिद अली से। जी शाहिद। गिरदनवा में गर्मी की शदीद लहर आ गई है। दर्जा हरारत रोज़ाना 42 से 45 सेंटीग्रेड के दरमियान जा रहा है। इस वक्त भी हम आप देख सकते हैं घंटाघर चौक पर मौजूद है, कितनी शदीद धूप है, गर्मी है। लोग जो हैं गर्मी से बचने के लिए जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ ये है कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं एक फ़ोटो स्टेट की शॉप है, लेकिन यहाँ पर कारोबार बंद नज़र आता है। चारों अतराफ में लोग परेशान हैं। ये बिजली तो है नहीं और गर्मी शदीद आ गई है। जैसे ही बिजली की गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, सेपको ने
दौरान रमज़ानुल मुबारक भी 5-5, 6-6 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की है और हम जनरेटर चला कर बेजार हुए। अब ईद गुजरने के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग इस किस्म की है, हर सैटरडे संडे इनकी लाइट सुबह 7:30 से 4 बजे तक और 5 घंटे रोज़ाना बंद हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से लोग परेशान हैं। एक जानिब शदीद गर्मी है, पारा हाई होता जा रहा है, दूसरी जानिब बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उससे लोग परेशानी का शिकार हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी आप बताएं कि कलअदम BLA के खिलाफ अवाम उठ खड़े हुए हैं। पंजाब के बाद सिंध में भी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ मुजाहरा हुआ है। शहरियों का कहना है कि पंजाबियों और पख्तूनों को लसानी बुनियादों पर कत्ल करके BLA नफरत के बीज बो रही है। BLA की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने बलोच भाइयों के साथ हैं। मुजाहिरीन ने फौज पाकिस्तान में नारे भी लगाए हैं। बात करें तो अतवार बाज़ार में भी रेट अभी तक कम नहीं हुए, उसी तरह हैं जिस तरह माह रमज़ान में थे। और अगर हम बात करें आलू जो है वो 5 किलो 230 रुपये में बिक रहा है, प्याज 235 रुपये में, टमाटर 60 रुपये में, इसी तरह लहसुन 476 रुपये में, गाजर 38 रुपये, मटर 110 रुपये में, अदरक 400 रुपये में और सब्ज़ मिर्च 96 रुपये में। इसी तरह इन अशिया के रेट की बात करें तो रेट जो है वो इस टाइम ज़्यादा आइए जानते। सर आप क्या कहेंगे मार्केट के हवाले से, रेट्स के हवाले से? मार्केट के रेट जो हैं वो जो ईद से पहले थे तकरीबन वही रेट अभी भी हैं। यहाँ आने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ अंडर वन रूफ मिल जाती है, बाकी यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई नज़रसानी की जाएगी। सिर्फ एक फ़ायदा है यहाँ पे आने का कि आपको हर चीज़ जो है वो एक रूफ के अंडर मिल जाती है। जी बिल्कुल, इनका कहना था सस्ता बाज़ार सस्ता नहीं रहा, लेकिन एक फ़ायदा है कि यहाँ पे एक छत के नीचे तमाम अशिया दस्तयाब हैं, कीमतें कम नहीं हुई और कीमतें वही हैं जो ईद से पहले रमज़ान के दौरान थी। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर। न्यूजीलैंड में पूरी कौमी क्रिकेट टीम की 0 कारकर्दगी। सभी खिलाड़ी तनकीद की जद में रहे, लेकिन इमामुल हक के चेहरे पर लगने वाली गेंद ने इन्हें तनकीद से बचा लिया। ना इमामुल हक को बैटिंग करना पड़ी, ना ही न्यूजीलैंड के बॉलर्स का सामना करना पड़ा और यूं जख्म लिए इमाम फैंस की नजरों से हो ही गए। गेंद जोर से लगी और डॉक्टर ने 2 हफ्ते का मुकम्मल आराम तजवीज कर दिया। शायकीन कहते हैं कि डॉक्टर का भला हो, तनकीद के तूफान से इमाम को बेहतरीन छुट्टी मिली। खुद इमामुल हक ने भी शायद दिल में यही कहा हो कि शुक्र है कोई तो बहाना मिला कि कारकर्दगी ना सही चोट का दुखड़ा तो सुना सकूं। और अफगान शहरी न्यूजीलैंड में भी बाज ना आए। स्टेडियम में फ़ैन के कौमी क्रिकेटर से बदतमीज़ी, आवाज़ें कसने पर खुशदिल शाह ने शायकीन को मना किया। अफगान शायकीन ने नाज़िब अल्फाज भी अदा किए। खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश की। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत यौम खेल आज मनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ खेलों में मैदान मारने वाला पाकिस्तान आज किसी खेल में नुमाया दिखाई नहीं देता। पाकिस्तानी खिलाड़ी कभी आलमी इवेंट की जान समझे जाते थे, लेकिन आज बेजान दिखाई देते हैं। बात करेंगे गजा की सूरत हाल पर। गजा पर इजराइल के वहशाना हमले ताहाल जारी हैं। 24 घंटे में 60 शहीदों और 62 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया है। उनरवा ने कहा है कि 90% अहले गजा बेघर और दरबदर हो चुके हैं। गजा पर इसराइली बमबारी जारी है। मजीद दर्जनों लोग शहीद और जख्मी कर दिए गए। खान यूनिस में एक सहाफ़ी शहीद हुआ। शुमाली गजा में एक बच्चा भी जान से गया। इसराइली फौजियों ने मेडिकल अमले की गाड़ी पर फायरिंग करके 15 मेडिक्स भी मार डाले, जिस पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। दूसरी जानिब इसराइली शहरी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। मगरबी के दायरे में फ़लस्तीनियों ने गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया, नारे लगाए और दुनिया से मुतालबा किया कि आगे बढ़कर ये जुल्म रोके। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।